गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीए रोहित आप सभी को अपने स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स के पार्ट 8 में दिल से स्वागत करता हूं। मैंने स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो बनाते हुए 1 महीना कंप्लीट कर लिया है और अभी तक मैंने 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार जरूर विजिट करें। अगर आपने हमारे पिछले 7 पार्ट को देखा है तो मैं इतना श्योर हो चुका हूँ कि आपने स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत कुछ सीखा। अभी तक किसी भी कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे मैंने आपको सिखाया। और अगर आप कुछ और वीडियोस हमारे देख लेते हो तो आपको किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना आ जाएगा। आप किसी भी कंपनी को देखकर रिसर्च करके एनालिसिस करके ये समझ सकते हो कि उस पर्टिकुलर कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि पैसे हम बहुत मेहनत से कमाते हैं। इसलिए पहले अच्छे से सीखे, उसके बाद स्टॉक मार्केट में अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करें। तो पार्ट 8 का वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस। तो पार्ट 8 में हम सीखेंगे कि किसी भी कंपनी में कितने तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स ऐसी चीज है जो हमें हेल्प करती है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी में उनके जो प्रमोटर्स है वो अपने शेयर होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। प्रमोटर्स कौन होते हैं मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स अपने शेयर होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब उस कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला है। प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे भरोसा है। प्रमोटर्स को पता है कि हमारी कंपनी के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, हमारी कंपनी के फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ होगी, तो हमें उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर करना चाहिए। अगर किसी कंपनी में म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं या अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, तो उस कंपनी में भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है। और इसके अपोजिट अगर किसी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने शेयर होल्डिंग्स को अगर कम कर रहे हैं, तो ये एक वार्निंग सिग्नल हो सकती है अपने लिए। तो इन सभी चीजों को हम अच्छे से सीखेंगे आज अपने पार्ट 8 के इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर अपने किसे बोलते हैं? कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस जिसके पास कंपनी का शेयर है, जिन्होंने कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखा है, उसे अपने शेयर होल्डर बोलेंगे। अगर आपने किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदा है तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो। शेयर होल्डर का मतलब सिंपली मतलब होता है कंपनी का मालिक। तो अगर आपने किसी भी कंपनी का 10% का शेयर बाय किया तो आप उस कंपनी के 10% के मालिक हो। अगर आपने किसी कंपनी का एक शेयर बाय किया तो आप उस कंपनी के एक शेयर के मालिक हो। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने XYZ कंपनी का 10% का शेयर बाय किया तो आप उस कंपनी के 10% के मालिक हो। वो कंपनी जो भी कमाएगी उस कमाई पे 10% का राइट आपका होगा, क्योंकि आप उस कंपनी के 10% के मालिक हो। ओके, तो अब मैं आपको बताऊं, किसी भी कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं वो बेसिकली 4 कैटेगरी के होते हैं। 4 कैटेगरी के शेयर होल्डर होते हैं। जो पहला कैटेगरी है उनका नाम है प्रमोटर। प्रमोटर्स प्रमोटर अपने उस इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को बोलेंगे जिन्होंने कंपनी के बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया जिसके दिमाग में सबसे पहले आया था। तो जिस भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के दिमाग में कंपनी का बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया सबसे पहले आया था, उसे अपने प्रमोटर बोलेंगे। या आपने बोल सकते हैं बेसिकली फाउंडर ऑफ द कंपनी। तो जिन्होंने कंपनी का न्यू रखा है, जिन्होंने कंपनी का फाउंडेशन तैयार किया है, जिन्होंने कंपनी का बिजनेस सबसे पहले स्टार्ट किया, उसे अपने प्रमोटर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अडानी ग्रुप का जो प्रमोटर है वो गौतम अडानी है, आपको पता है। रिलायंस जियो का प्रमोटर मुकेश अंबानी है। तो इस तरह प्रमोटर्स बेसिकली वो पर्सन होते हैं, वो इंडिविजुअल होते हैं, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जिन्होंने कंपनी का बिजनेस सबसे पहले स्टार्ट किया है। अब बात करते हैं जो सेकंड हमारा कैटेगरी है शेयर होल्डर का, वो है अपना है DII। DII स्टैंड फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपने DI बोलते हैं। ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या है मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक आम इंसान, एक इंडिविजुअल किसी कंपनी के शेयर्स बाय नहीं करते हैं। एक इंडिविजुअल के साथ साथ हमारे देश में जो बैंक्स है, हमारे देश में आपको पता है बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है एंड बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है। हमारे देश में बहुत सारे बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड है एंड बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो ये सभी भी किसी ना किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। हम अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट करते हैं और जब मन करे तब अपने पैसे को बैंक से निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो भाई बैंक भी एक तरह का कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहा है। तो बैंक को अपने बिजनेस से जो कमाई होती है, जो प्रॉफिट होती है, उसे बैंक भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है। तो बेसिकली बैंक अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसके शेयर्स को बैंक ने बाई करके रखा है। तो हमारे देश के जो बैंक है, लाइक मैं अगर बैंक का आपको एग्जाम्पल दूं तो SBI बैंक, हमारे देश में जो बड़े बड़े बैंक है लाइक SBI बैंक,
पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ये भी किसी ना किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं। जैसे यस बैंक का शेयर एसबीआई के पास है। ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब जो हमारे देश में बेसिकली बनाए जाते हैं फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, जिनका मेन काम फाइनेंस देना होता है, लोगों को लोन प्रोवाइड करना होता है। जैसे आपने सुना होगा आईसीआईसी बैंक के बारे में, तो आईसीआईसीआई बैंक, इनका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक ये बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करती है। ये हमारे देश में लोन देने के लिए, तो आईसीआईसीआई बैंक हमारे देश में प्राइमरी लोन देने के लिए बनाई गई है। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचएसबीसी बैंक, ये सब एक तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनका काम होता है लोन प्रोवाइड करना और इंटरेस्ट कमाना, लोन देना और इंटरेस्ट कमाना। तो ये भी कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं, तो इनको भी अपने बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है वो भी अपने प्रॉफिट को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे देश के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी किसी ना किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा अपने इन्वेस्ट करते हैं। ओके, म्यूचुअल फंड, आपको पता है कि स्टॉक, मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप अपने डायरेक्ट शेयर्स बाय कर लो या किसी म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर्स को बाय करो। इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल फंड भी अपने इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करता है। तो किसी भी कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उसमें म्यूचुअल फंड भी अपना शेयर्स इन्वेस्ट करके रखता है। तो म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ शेयर होल्डर ऑफ एनी कंपनी। तो म्यूचुअल फंड भी अपने किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसे भी अपने शेयर होल्डर बोल सकते हैं। ओके, अगला है इंश्योरेंस कंपनी। मैं म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। हमारे देश में बहुत सारी म्यूचुअल फंड है जो काफी शानदार रिटर्न जनरेट करके देती है। तो बेस्ट म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट करें, उसमें कैसे बाय करें, कैसे एसआईपी करें, मैं अपने वीडियो में आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ। अगला आता है इंश्योरेंस कंपनी। आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी लाइक एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आदित्य बिरला जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो बहुत सारे हमारे देश में इंश्योरेंस कंपनी है। ये इंश्योरेंस कंपनी भी किसी ना किसी शेयर कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं। तो इन सभी को, तो ये बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, इन सभी को अपने बोलते हैं डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये सभी को अपने बोलते हैं डीआईआई, यानी ये हमारे देश के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। अभी मैं आपको एक कंपनी चेक करके बताऊंगा कि उस कंपनी में डीआईआई का कितना परसेंट होल्डिंग है, इसे कैसे चेक करते हैं वो हम सब सीखेंगे अपने वीडियो में। तो अपना थर्ड कैटेगरी के जो शेयर होल्डर है उनका नाम है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआई। एफआईआई स्टैंड फॉर फॉरेन अपना जो थर्ड कैटेगरी का शेयर होल्डर है उसका नाम है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बेसिकली एफआईआई को अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स बोल सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो भाई जिस तरह हमारे देश के बैंक, हमारे देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमारे देश के इंश्योरेंस कंपनी, हमारे देश के म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह फॉरेन कंट्री लाइक अमेरिका, यूरोप, इनके यहाँ के भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे देश के स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो सिंपली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब हो गया फॉरेन कंट्री के बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी जो अपने देश के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसे अपने एफआईआई कैटेगरी वाले शेयर होल्डर बोलते हैं। ओके, सो फोर्थ कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स है उसे अपने बोलते हैं रिटेलर। तो रिटेलर आम पब्लिक होती है, हमारे और आपके जैसे लोग जो स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिनके पास छोटे मोटे अमाउंट की कैपिटल होती है, 2, 4, 5, 10 लाख का कैपिटल होता है इन्वेस्ट करने के लिए, उसे अपने रिटेलर बोलते हैं। इसके अलावा एक और शेयर होल्डर है, एक और कैटेगरी है शेयर होल्डर का, जिसे अपने गवर्नमेंट बोलते हैं। आपको पता है कि किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट भी अपना पैसा लगाती है। जी हाँ, किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट भी अपना पैसा लगाती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट ने 51% और मोर, मतलब बेसिकली अगर बोलूं तो 50% से ज्यादा, मोर देन 50%, अगर किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट ने 50% से ज्यादा मतलब 51% और मोर का शेयर खरीद के रखा है, तो उस कंपनी को अपने गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं, या उस कंपनी को अपने पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू। ओके, तो अगर किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट ने 50% में उससे ज्यादा शेयर होल्ड करके रखा है, तो उसे अपने गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। अब सवाल है कि गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट का बात कर रहे हो तो आप किस गवर्नमेंट का बात कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का बात कर रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट का बात कर रहे हो? तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टेक हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी स्टेक हो सकता है। अगर किसी कंपनी में, तो ये 50% अपने कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का देखना है, स्टेट गवर्नमेंट का, ज्वाइंट अगर शेयर होल्डिंग है तो भी अपने उसे गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी में 30% की होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और 25% की होल्डिंग स्टेट गवर्नमेंट के पास है, मतलब 30% सेंट्रल गवर्नमेंट लेके बैठा है और 25% का शेयर स्टेट गवर्नमेंट लेके बैठा है, तो भी अपने उसे गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे।
तो भी अपने उसे गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। ओके, तो किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट भी पैसा इन्वेस्ट करती है। ओके, अगर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट 50% से ज़्यादा हो जाए, अगर किसी कंपनी का शेयर्स 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास है तो उसे अपनी गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं या PSU बोलते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं कि अगर सपोज किसी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना शेयर बाय किया तो ये शेयर किसके नाम पे रजिस्टर्ड होगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। इस कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट के होल्डिंग है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी कंपनी का शेयर्स बाय किया तो वो शेयर्स किसके नाम पे रजिस्टर्ड होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट किया है तो वो शेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे रजिस्टर्ड होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे, यानी राष्ट्रपति के नाम पे शेयर रजिस्टर्ड होता है। ओके, और अगर किसी कंपनी में स्टेट गवर्नमेंट ने अपना होल्डिंग करके रखा है, स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, तो वो शेयर्स जो होती है वो गवर्नर ऑफ द स्टेट के नाम पे रजिस्टर्ड होती है। गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो अगर किसी कंपनी में स्टेट गवर्नमेंट ने अपना शेयर एक्वायर किया तो वो शेयर गवर्नर ऑफ द स्टेट के नाम पे रजिस्टर्ड होती है। मैं क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट किसी भी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट एक्वायर करती है। तो अब मैं आपको स्क्रीनर की तरफ लेके चलूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे किसी भी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को चेक करते हैं और ये पता करते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में किस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के पास, किस कैटेगरी के शेयर होल्डर के पास कितना % का शेयर है। ओके, इसके लिए आपको चलना है क्रोम ब्राउजर। इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपको आ जाना है स्क्रीनर के ऊपर। स्क्रीनर मैंने आपको बताया था, स्क्रीनर से आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हो। जब आप स्क्रीनर ओपन करोगे तो यहाँ से आप पहले लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के बाद आपको किसी भी कंपनी में, फॉर एग्जांपल मैं एक अडानी विल्मर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाता हूँ। अडानी विल्मर कंपनी, अडानी विल्मर लिमिटेड। अगर आप अडानी विल्मर लिमिटेड में आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कंपनी का पूरा फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल है। इसके लिए आपको यहाँ पे आना है, एक वेट मैं इसे हाईलाइट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको आना है इन्वेस्टर्स वाले पॉइंट पे। इन्वेस्टर वाले पॉइंट पे आपको क्लिक करना आके। जैसे भी इन्वेस्टर पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे इन्वेस्टर्स की कैटेगरी आ चुका है ऑलरेडी। ओके, तो हम बात करते हैं इनके। देखो, सबसे पहले आप देख सकते हो प्रमोटर। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के बारे में। प्रमोटर्स, FII, DII, पब्लिक एंड अदर्स। और यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल शेयर होल्डर। अब आप यहाँ पे लास्ट 12 या 13 क्वार्टर का, या चाहे तो लास्ट 12 या 13 ईयर का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जो चेंजेस है वो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि चेंजेस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अगर यहाँ पे देखते हो एक क्वार्टरली का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वार्टरली का ऑप्शन है और एक ईयरली का ऑप्शन है। आप क्वार्टरली भी रिसर्च कर सकते हो, ईयरली भी। मैं ईयरली पे क्लिक करके आपको ईयरली वाइज समझाता हूँ। अगर आप ईयरली पे आते हो तो यहाँ पे लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल का शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस बताया गया है। आप देख सकते हो मार्च 2022, मार्च 2023, मार्च 2024 एंड मार्च 2025। तो लास्ट 4 ईयर में अडानी विल्मर लिमिटेड में किस तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ है आप इसे देख सकते हो। तो प्रमोटर्स के पास लगभग, अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूं तो आप देखोगे प्रमोटर के पास मार्च 2022 में प्रमोटर के पास 87.94%, मार्च 23 में भी सेम, मार्च 24 में प्रमोटर ने अपने होल्डिंग थोड़े से कम किए और मार्च 25 में लगभग प्रमोटर ने अपने 7% का होल्डिंग को कम किया। इसका मतलब प्रमोटर्स ने 7% अपने स्टेक कम किए हैं इस कंपनी में। ओके, FII का आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। FII का इन्वेस्टमेंट 2.1% से 1.27 हुआ, फिर 0.77% हुआ। इसका मतलब FII ने अपने पिछले 3 साल से होल्डिंग को कम किया, लेकिन मार्च 2025 में FII ने अपने होल्डिंग को काफी बढ़ाया है, 4.31%। इसका मतलब पिछले 4 साल का कंपेयर में FII ने अपने होल्डिंग को सीधा डबल किया है। ओके, DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसमें हमारे देश के म्यूचुअल फंड, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं। DII ने भी अपने शेयर होल्डिंग को काफी बढ़ाया, 0.41%, यानी पिछले 4 साल पहले DII का होल्डिंग इस कंपनी में सिर्फ 0.41% था और अब आज के टाइम पे आप देख सकते हो 8.9%, यानी DII ने अपने होल्डिंग को 8.5% से भी ज्यादा इस कंपनी में बढ़ाया है। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग उतनी खास नहीं होती, क्योंकि अगर किसी कंपनी में FII, DII और प्रमोटर शेयर्स बेचे जा रहे हैं और आम पब्लिक शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। आपको ऐसे कंपनी से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भीड़ के पीछे आपको नहीं भागना है। आपको उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है जिस कंपनी में बड़े बड़े फंड हाउस, जिस कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और स्मार्ट मनी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर स्मार्ट मनी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े फंड हाउस अपने पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस कंपनी को आपको कैच करना, ना कि जिस कंपनी में आम पब्लिक, आम रिटेलर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में समझाया। अब अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो आप देख सकते हो कि इस कंपनी में, अब अगर आप ऊपर आते हो तो इस कंपनी में प्रमोटर्स के पास 74.4% का होल्डिंग है,
बेसिकली अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग 74.4%, इसका मतलब 50% से ज्यादा हो, तो वो कंपनी एक भरोसे लायक कंपनी होती है। आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो, बट आपको कंपेयर कर लेना चाहिए एट द टाइम कि क्या प्रमोटर ने ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द क्वार्टर अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया कि नहीं। तो आपने देखा कि यहाँ पे प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को रिड्यूस किया, बट एट द सेम टाइम फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में अपने होल्डिंग को बढ़ाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रमोटर्स को इस कंपनी में फंड की जरूरत थी, और अपने फंड और इस फंड को कलेक्ट करने के लिए प्रमोटर ने अपने होल्डिंग्स बेचे। किसको बेचे? एफआईआई और डीआईआई को। और एफआईआई डीआईआई ने उस प्रमोटर से होल्डिंग को खरीद के कंपनी को फंड प्रोवाइड किया। तो बेसिकली प्रमोटर्स और बड़े इन्वेस्टर्स के बीच यहाँ पे फंड का और शेयर का ट्रांसफर हुआ है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो। तो मैं आने वाले 2-3 वीडियो में अपने फंडामेंटल एनालिसिस का जो कोर्स है इसे कंप्लीट करूंगा, और एक ओवरऑल किसी भी कंपनी को कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। अपने डाउट्स को भी, अपने कोई भी डाउट्स को कमेंट में जरूर पूछें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक हमारे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।